Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We started meditating on promises in Psalms. और हमने भजन संहिता में जो हमें प्रतिज्ञाएं मिलती है उसके बारे में मनन करना शुरू किया था। And so we're going to continue to do the same. और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। This is a very beautiful verse in Psalms 23. और ये जो है भजन संहिता में लिखी गई बहुत ही एक सुंदर वचन है। Psalms 23 and verse 4. भजन संहिता 23 का 4 पद, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। This is a blessing that flows out of our relationship with God. और ये एक ऐसी आशीष है जो हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके द्वारा ये निकलता है। It is God being our shepherd and we being his sheep. और ये जो है ये वो संबंध है जहाँ परमेश्वर जो है वो हमारे चरवाहा है और हम परमेश्वर के भेड़ हैं। In fact, the very first sentence of the psalm says, "The Lord is my shepherd and I shall not want." और इस भजन का जो पहला सेंटेंस है वो ये कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। And so, out of our walk with God, there are many blessings that come. और हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें आती है। But that does not mean that there will be no difficult times. पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में कोई भी संकट का समय नहीं आएगा। It does not mean that there will be no times of valley and no dark times. और ये इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में कोई भी अंधकार का समय नहीं आएगा, ये तराई का समय नहीं आएगा। Or that we would not go through deadly times. और ऐसा नहीं कि हम जो है एकदम मृत्यु से भरी हुई जीवन में समय में से होकर गुजरे। God does not guarantee that we would not have any problem. और परमेश्वर हमें ये निश्चयता नहीं देते कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगा। But God gives us 3 guarantees while we go through difficult times. लेकिन परमेश्वर जो है हमें वो 3 निश्चयता देते हैं जब हम कठिनाई की समय में से होकर गुजरे। Now this expression, the valley of the shadow of death, और ये जो एक बात है जो कहा है कि मौत से भरी हुई तराई में से, now that not only talks about physical death, in other scripture portions it is applied to many other difficult problems. और ये जो है ये हमारे शरीर में होने वाली मृत्यु के बारे में नहीं बता रहा है, पर वचन में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सी ऐसे दूसरे प्रकार की कठिनाइयों के बारे में बताता है। It includes physical death. और ये जो है मृत्यु को भी, शरीर में मरना भी ये इंक्लूड करता है। But it is, the expression is not used only for that. लेकिन ये जो शब्द है बस इसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। If you read other scripture verses, अगर आप दूसरे वचनों को पढ़ोगे, it talks about the valley of the shadow of death as going through losses. और वो जो है जो मौत घोर अंधकार से भरी हुई तराई जो कहता है वो बहुत से ऐसे हानियों के बारे में बताता है। Losses when we lose things. और जब हम चीजों को गवाते हैं, Loneliness, अकेलापन, sickness, बीमारियां, persecution, सताया जाना and discouragement. और निराश होना, These are all the things for which this expression is used. और इन सभी बातों के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। But the Bible says when we go through such difficult, dark times, लेकिन वचन कहती है कि जब हम इस प्रकार के अंधकार के समय में से होकर गुजरते हैं, 3 things are promised. 3 प्रतिज्ञाएं हमें यहाँ की गई है। Firstly, that the Lord will be with us. और पहला जो है वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। You will not have to go through it alone. आपको इसमें से अकेले होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। Many times, who is with us in a difficult time makes all the difference. और बहुत बार जो है कौन हमारे साथ हमारे कठिनाई के समय में है वो ही बहुत बड़ी डिफरेंस को लेके आता है। If there is a thief who is trying to trouble you, अगर एक चोर है जो आपको सताने की कोशिश कर रहा है, and he sees a police inspector standing and talking to you and he's your friend, और अगर वो देखेगा कि एक पुलिस जो है वो आपके साथ बात कर रहा है और वो आपका मित्र है, वो अगर उसे देखेगा then he will not trouble you.
तब वो आपको नहीं सताएगा। It matters who is with us. और ये मायने रखता है कि कौन हमारे साथ है। More than any person, it is a great good thing that God is with us. और कोई भी आदमी हमारे साथ हो या ना हो, ये बहुत बड़ी बात है जब परमेश्वर हमारे साथ है। You are not alone, brother. आप अकेले नहीं हो भाई, You are not alone, sister. आप अकेले नहीं हो बहन, The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। I know it is a dark time. मुझे पता है ये अंधकार से भरी हुई समय है, I know it is a life-threatening sickness, और मुझे पता है ये जीवन को हानि पहुंचाने वाली एक बीमारी है, but you are not alone. लेकिन आप अकेले नहीं हो, But the Lord is with you. क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके साथ है। And when the Lord is with you, you will surely overcome all these things. क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है तब आप निश्चय ही इन सभी बातों को आप ओवरकम करके जाओगे। The second thing that is promised here, और दूसरी प्रतिज्ञा जो यहाँ की गई है, when we go through such troubled times, His rod will be with us. और जब हम ऐसे कठिन समय में से होकर गुजरेंगे तो उनका जो लाठी है वो हमारे साथ रहेगा। Rod talks about God's protection over your life. और जो लाठी है वो परमेश्वर का जो सुरक्षा है वो आपके जीवन के ऊपर वो दर्शाता है। The third thing the Bible says is that His staff will be with you. और दूसरी जो बातें हैं वो और जो तीसरी बात है वो कहता है कि उनका जो स्टाफ है, जो सोटा है, वो आपके साथ रहेगा। Staff is there to feed, to teach and to correct. और उनका जो सोता है वो आपको खाना खिलाना, आपको संभालना और आपको सिखाने के लिए वो आपको इस्तेमाल किया जाता है। But notice, before teaching, before feeding, before all of these correcting, the first thing is the rod. His protection is given more importance. और आपको सिखाने के पहले, आपको खाना खिलाने के पहले, आपको चीजें देने के पहले, उसके पहले जो है उनका एक सुरक्षा आपके साथ रहता है जो लाठी में रहता है। The rod is used to beat up the enemy that comes against. और जो लाठी है वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो शत्रु आपके विरुद्ध में आते हैं उसे मारने के लिए। When the enemy or a fox is beaten by the rod, it is a fatal beat. The fox would die. और जब लोमड़ी जो आती है, जो आपको हानि पहुंचाने के लिए जब लोमड़ी आती है, जो और जब ये लाठी से मारा जाता है तो वो मार इस प्रकार से होती है कि वो लोमड़ी जो है वो मर जाता है। Iron rod is used to protect you. और जो लोहे का जो लाठी है वो आपको सुरक्षा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। But when the Bible says His staff will also be with us, और वचन ये भी कहता है कि उनका जो सोटा है वो भी हमारे साथ रहेगा। a staff will have a bent portion on the top like that. और जो सोटा है उसके ऊपर इस प्रकार के एक बेंड पोर्शन रहेगा। And they use that to pull down the branch and pull down certain things so that the sheep can eat of it. और उसे इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो पेड़ में जो ब्रांचेस है उसको नीचे निकालने के लिए, ताकि जो भेड़ है वो उसे खा सके। Or if the sheep has fallen into a pit, they can use that to lift that sheep and bring it back to its normal. और अगर एक भेड़ जो है वो अगर गड्ढे में गिर जाए तो उस भेड़ को उठाकर वो ऊपर ला सके। The same staff is used to hit and correct also. और यही जो सोटा है इसे इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो मार के उसे सुधार सके। And so that beating is not fatal, it is very kind. और इस प्रकार का मार जो है वो जान को कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा, बट वो करुणा और दया से भरा हुआ मार होता It है। does not insult you and put you down, but with love draws you closer. और ये जो है ये आपको इंसल्ट नहीं करेगा, आपको नीचा नहीं गिराएगा, पर वो आपको प्रेम से वो आपको संभालेगा। It's like there's a difference between a doctor using a knife and a rogue using a knife. और जब डॉक्टर एक चक्कू को इस्तेमाल करता है और जब एक गुंडा एक चक्कू को इस्तेमाल करता है उसमें भिन्नता होती है। And so God's correction is also very sweet. और इसीलिए परमेश्वर का जो सुधार है वो भी बहुत मीठा होता है। So you may be going through some difficult times. और शायद आप कठिन समय में से होकर गुजर रहे हो। Dark times where nothing is visible. और अंधकार से भरा हुआ समय जहाँ कोई भी बात आप नहीं देख पा रहे हो। Times of valley that you're so down and so discouraged. और तराई का समय जहाँ आप बहुत ही जो हो निरुत्साह हो गए हो, निराशा हो गए हो। Or some kind of a deadly situation where you're not sure if your career is going to make it through, or you're facing some kind of a deadly sickness, you're afraid of the future. और ऐसे बहुत खतरनाक समय जहाँ आपको नहीं पता है कि आपका जो भविष्य है वो कैसा होगा, या आपके जीवन में शायद बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है।
and you're worried about your career. और आप अपने भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित हो You're saying, my career is going to die. और आपको लगता है कि आपका जो भविष्य है वो मरने वाला है, But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है God will be with you. कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा His rod and his staff will comfort you. और उनका जो लाठी है, जो सोता है, वो आपको संतावना देगा You will be comforted for all the losses you've gone through. और आपने जितनी भी चीजों को खोया है उन सभी बातों के लिए आपको संतावना मिलेगी And you will come out as an overcomer. और आप जो है हो एक विजय व्यक्ति होकर आप उससे बाहर And निकलोगे whatever you have lost, you will regain at a double fold. और जो भी बातें आपने खोई है उसको आप और ज्यादा दुगना उसे वापस पाओगे। Praise God, the Lord Jesus is our shepherd. और परमेश्वर को महिमा हो क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारा चरवाहा है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।